5 मिनट 25 खबरें प्रेजेंट्स केसरी मरहम एवं तैलम 1957 से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। अखिलेश यादव के इंतखाब लड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान, मैनपुरी की करहल सीट से लड़ेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का बयान, आज 22 तारीख है, हमारा नारा है 22 में बाइसिकल। हम ऐलान कर रहे हैं कि सिर्फ आईटी सेक्टर में यूपी के नौजवानों को 22 लाख नौकरियां और रोजगार देंगे। बसपा सदर मायावती ने दूसरे मरहले के 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 15 जनवरी को मायावती ने पहले मरहले के उम्मीदवारों का ऐलान किया था। यूपी में बीजेपी के इंतखाबी तशहीर रथ को सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा सरकार के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड। खुद को यूपी कांग्रेस का चेहरा बताने वाली कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका वाड्रा अपने बयान से पलटी। प्रियंका ने कहा, मैं सीएम का चेहरा नहीं। तस्वीरों के साथ अकाली लीडर बिक्रम मजीठिया का पंजाब के सीएम पर संजीदा इल्जाम का। सीएम का रिश्तेदार है भूपिंदर हनी, गैर कानूनी रेत खनन में शामिल। पीएम मोदी ने जिला अहदेदारान के साथ की वर्चुअल बातचीत का। तरक्की के लिए आवाम और इंतजामिया के बीच सीधा कनेक्ट जरूरी। मुंबई के ताड़देव में एक बिल्डिंग में आग लगने से 6 लोगों की मौत, कई जख्मी, जिन्हें भाटिया अस्पताल में कराया गया दाखिल। कमला बिल्डिंग की 18वीं मंजिल पर लगी आग। दिल्ली की हवा अभी भी बहुत खराब मयार में। दिल्ली में आज AQI 342 दर्ज किया गया। उत्तरकाशी में बर्फबारी के सबब बिजली खदमात मुतासिर, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। दिल्ली में फिलहाल जारी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू, बाजार भी पूरी तरह से खुलेंगे। केजरीवाल सरकार की तजवीज को एलजी ने किया नामंजूर। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का वॉर मेमोरियल में मर्जर। 50 साल से जल रही ज्योति की जगह बदली, मशाल से वॉर मेमोरियल की ज्योति में मिलाया गया। कोरोना की दूसरी लहर के मवाजने में तीसरी लहर के कई अमवात, केंद्र सरकार ने किया दावा, मौत कम होने की वजह वैक्सीनेशन। कोविन पोर्टल पर सभी की जानकारी महफूज, वजारत सेहत ने कहा कोई डेटा लीक नहीं हुआ। अब कोई भी मुसाफिर रात 10 बजे के बाद ना तो तेज आवाज में बात कर सकता है और ना ही लाउड म्यूजिक सुन सकता है। इसके अलावा रात 10 बजे के बाद नाइट लाइट छोड़कर सभी लाइटें भी बंद करनी होंगी। बाजार में बने पीवीसी आधार कार्ड वैलिड नहीं। वैलिड आधार कार्ड के लिए UIDAI की ऑफिशियल साइट से करना होगा ऑर्डर। 23 जनवरी को होगा यूपीटीटी एग्जाम। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्चा लीक जैसे मामला कतई काबिले कबूल नहीं। सीए का एग्जाम शेड्यूल ऐलान, इस साल 23 मई से 29 मई तक होगा सीए का एग्जाम। जोमैटो के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। पहली बार आया लिस्टिंग प्राइस से नीचे, 9.18% गिरकर 113.75 रुपए पर बंद हुआ। सोने के दाम में दर्ज की गई 29 रुपए की तेजी। सोने की कीमत 48,340 रुपए फी 10 ग्राम पहुंची। चांदी के दाम में भी फी किलो 634 रुपए में तेजी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलिया के टोंगा पहुंचे इमदादी सामान। समंदर के नीचे हुआ आतिशबाजी धमाके से हुआ था शदीद नुकसान। पीने के पानी भी हुआ आलूदा। सूडान में फौजी हुक्मरानी के खिलाफ मुजाहरा, हजारों लोगों ने सड़कों पर किया एहतजाज। मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का शानदार मुजाहरा जारी। थाईलैंड की सुपानेदा को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा बनी वालदा। सरोगेसी से हुआ बच्चे का जन्म।
सुशांत सिंह राजपूत की 36वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। सुशांत की बहन श्वेता ने जज्बाती वीडियो किया शेयर, जिसमें सुशांत की जिंदगी के कुछ खास पलों को दिखाया।